सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है मनुष्य की स्वतंत्रता। क्या मनुष्य की स्वतंत्रता है? क्या मनुष्य की स्वतंत्रता अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को समझना और उनको ऊपर सचमुच ही काबू रखना ही मनुष्य की स्वतंत्रता है। जो वही मनुष्य स्वतंत्र है जो अपनी विचारों और भावनाओं को समझ सके और उस पर काबू रख सके। देखो, अगर आपकी भावनाएं सही है ना और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना, तो समझ ले आप सही दिशा में हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आपकी भावनाएं खराब हैं, तो समझ लो आप गलत दिशा में हैं। और देखो, भावनाएं जो होती है ना, वो अगर भावनाएं अच्छी है ना, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो समझ लो ना आप अच्छी सोच रखते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। और आप अगर बुरा महसूस कर रहे हैं ना, बुरा अनुभव कर रहे हैं या भावना बुरी हो रही है आपकी, तो समझ लो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो ये सोच है ना, जो विचार है, विचार और भावनाएं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जैसा सोचते हैं ना, वैसे ही आपकी भावना होती है। और जैसे आप भावना महसूस करते हैं ना, विचार महसूस करते हैं, जो अनुभव महसूस करते हैं अंदर, आंतरिक जो अनुभव है आपका, उसके अनुसार आपके विचार बनते हैं। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये हमारी भावनाओं के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार ही ये समझ लीजिए सृष्टि ब्रह्मांड है ना, उसके अनुसार चल रहा है। ये सोचकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि आपने सुना भी होगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ये सत्य है। गुरुत्वाकर्षण नियम जैसे है ना, मानते हैं ऊपर से अगर कुछ गिरा दिया जाए तो नीचे गिरेगा ना, गुरुत्वाकर्षण नियम सत्य है ना। ऐसे ही ये नियम भी सत्य है कि आपके विचार, आपकी भावनाओं के अनुसार ही ये सृष्टि है। अगर जैसे आप सोचोगे, जैसी आप भावना रखोगे ना सृष्टि के प्रति, दुनिया के प्रति, वही चीज़ आपको मिलेगी, वैसी ही परिस्थिति आपको मिलेगी, वैसी ही घटना आपको मिलेगी, वही सब कुछ वैसा ही मिलेगा। अगर आज आप सुखी हो तो अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने विचार के अनुसार सुखी हो, और आप दुखी हो तो अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने विचार के अनुसार ही दुखी हो। अपने भावना और विचारों से आप कुछ भी कर सकते हो, बस इसी को थोड़ा समझना है और काबू को काबू में करना है। और यही साइकिक अवेयरनेस है। जिस दिन आप समझ लोगे ना ये ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में होगा, बस इसी को समझना है। यही है जो कुछ असली पुरुषार्थ, यही है। ठीक है, मेहनत तो कोई भी कर लेता है, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली पुरुषार्थ तो मैं इसी को मानता हूँ कि अपनी विचारों को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, और सब इसका अधीन है। मैंने कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी आंतरिक भावना होंगी, जैसे ही आपका विचार होंगे, ये ब्रह्मांड उसी रूप में आपके सामने आ जाएगा। अगर आप किसी के प्रति बुरे विचार रखोगे ना, बुरा सोचोगे, तो वो बुरी तस्वीर के रूप में आपके सामने आएगा। और आप अच्छे विचार रखोगे, प्रेम की भावना रखोगे, तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, तो मेरा ये कहने की आज का तात्पर्य यह है कि हम अपनी भावनाओं और विचार के अनुसार जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आप पर डिपेंड करना है कि आप अच्छा प्राप्त करना है या बुरा प्राप्त करना है। और ये सत्य है बिल्कुल। ठीक है, हम कहते हैं जिस पर हम ध्यान देते हैं ना, वो चीज़ बढ़ती है। हकीकत है, जिस चीज़ पे आप ध्यान दोगे ना, वो चीज़ घटती है। आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, और आप पॉजिटिव सोचोगे ना, तो समझो आपको पॉजिटिव ही होगा। इसलिए तो कहा गया कि पॉजिटिव सोचो। इसलिए तो क्यों बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, इसलिए तो बोला जाता था। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा ना आपको, यही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा विचारोगे, जैसा अगर खाली विचार से कुछ नहीं होगा भाई। एक चीज़ क्लियर पहले बता देता हूँ। आप सोचते रहो कुछ भी, आप सोचते रहो, ये सोचते रहो मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया, पैसे वाला बन गया, मैं पैसे वाला, दिन रात रट्टा मारते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। खूब कोशिश कर लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा। आप सचमुच ही आंतरिक भावनाओं विचार से महसूस करना होगा कि वास्तव में अमीर हो गया, पैसे वाला हो गया मैं, या कोई अच्छा सोचो कि मैं इस पद पे पहुंच गया। वास्तव में जो भावनाओं अगर आपने जोड़ दी ना उसके साथ, ब्रह्मांड लिख कर दे सकता हूँ, ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में होगा। आप जो चाहो कर सकते हो, सिर्फ आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। भावनाओं और विचार एक साथ मेल खाने चाहिए आपके साथ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और पहले बता दिया, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। ठीक है, धन्यवाद।